छत्तीसगढ़ जिला मुख्यालय से 33 किलोमीटर दूर पहाड़ों में विराजित हेमा बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। यहाँ मां बमलेश्वरी के दो मंदिर हैं। पहला मंदिर ऊंची पहाड़ी पर और दूसरे मंदिर का प्रवेश द्वार से पश्चिम दिशा में स्थित है पहाड़ वाली मां बमलेश्वरी देवी, जिनके गर्भगृह के चारों ओर गुफाएं हैं। अंचल के लोग नीचे मंदिर में स्थापित माता को छोटी बमलाई और पहाड़ वाली मां कहते हैं। लगभग 1000 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ों वाली मां के दर्शन यहां पर होते हैं। यहां तक पहुंचने के लिए रोपवे भी बना हुआ है। मां बमलेश्वरी के मंदिर की स्थापना के विषय में एक रोचक कथा हमें मिलती है। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व कामाख्या नगरी, जिसे आज डोंगरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, वहां पहले राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन जिसकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने महादेव और मां दुर्गा की उपासना की। उपासना के 1 वर्ष बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मदन सेन रखा गया। मां दुर्गा एवं भगवान शिव का उपासक होने के कारण वीरसेन ने यहां कामाख्या नगरी में मां बमलेश्वरी का मंदिर बनवाया। इसके बाद राजा मदन सेन के पुत्र कामसेन ने यहां शासन किया। कामसेन के दरबार में नृत्य कला में प्रवीण कामकंदला वो अलौकिक संगीतज्ञ और मधुर गायक माधवनल थे। दोनों के बीच अथाह प्रेम था। परिस्थितिवश माधवनल को कामाख्या नगरी का त्याग करना पड़ा। माधवनल कामाख्या नगरी से सीधे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुंच गए और उन्हें अपनी करुण कथा सुनाई। कथा सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कामाख्या नगरी पर आक्रमण कर दिया। कामसेन और विक्रमादित्य के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा विक्रमादित्य विजय रहे। युद्ध में कामाख्या नगरी पूर्ण रूप से तहस नहस हो गई और तबाह हो गई। नगरी में सिर्फ डोंगर बचा और माता का मंदिर। युद्ध के बाद विक्रमादित्य ने माधवनल और कामकंदला के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए यह अफवाह फैला दी कि युद्ध में माधवनल वीर गति को प्राप्त हो गया है। जैसे ही यह समाचार कामकंदला को मिला, उसने एक तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह तालाब आज भी पहाड़ी के नीचे स्थित है। कामकंदला की मृत्यु का समाचार पाकर माधवनल ने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का समाचार मिला तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ और इस पाप से मुक्ति हेतु उन्होंने मां बगलामुखी की आराधना साधना करना शुरू कर दी। परंतु फिर भी उन्हें मां बगलामुखी ने दर्शन नहीं दिए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने भी अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया और प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गए। इसी समय मां बगलामुखी ने राजा विक्रमादित्य को दर्शन दिए। मां ने राजा विक्रमादित्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र वर मांगो। इस पर राजा विक्रमादित्य ने मां बगलामुखी से माधवनल और कामकंदला का जीवन और मां बगलामुखी के कामाख्या में ही निवास का वरदान मांग लिया। तभी से मां बगलामुखी साक्षात रूप में ही यहां विराजमान है। मां बगलामुखी का परिवर्तित नाम ही मां बमलेश्वरी है। प्यारे साधकों, मां बगलामुखी का साक्षात्कार करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इनकी साधना में कठोरता अत्यधिक रहती है। परंतु यदि साधक राजा विक्रमादित्य की तरह दृढ़ निश्चय हो तो अवश्य ही वो साक्षात्कार
प्राप्त कर सकता है। यह घटनाएं साधकों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होने के साथ साथ नव ऊर्जा भी प्रदान करती है कि अपनी साधना एवं भक्ति के माध्यम से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। प्यारे साधकों, यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे अवश्य पूछ सकते हैं। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।